गुड मॉर्निंग वीवर्स। आज बात करेंगे कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के ताल्लुक से और जानेंगे कि कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। मेरे बहुत सारे वेलविशर्स का, स्टूडेंट्स का मुझे बार बार ये तकाजा था कि मैं इसके ताल्लुक से कुछ बात करूं। तो आज हम बात करेंगे कि व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू डेवलप ट्रीटमेंट फॉर वायरल इलनेसेस। पतंजलि के प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, रेमडेसिवियर के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि डार्क साइड और ब्राइट साइड कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के क्या क्या है। तो सबसे पहले तो ये जो स्लाइड आपको नजर आ रही है, इसमें आप देख रहे होंगे कि क्यों इतना मुश्किल है किसी भी कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट को डेवलप करना। तो चार चीजें हैं देखिए प्राइमरीली। नंबर वन, टारगेट, यानी किसी भी ड्रग का स्पेसिफिक टारगेट कोरोना वायरस को रिप्रोड्यूस ना होने देने के लिए फाइंड आउट करना। नंबर दो, ड्रग शुड किल ओनली वायरस एंड नॉट द ह्यूमन सेल। नंबर तीन, वायरस की म्यूटेशन। और नंबर चार, रेजिस्टेंस। इस स्लाइड में आप तफसील से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो चार चीजें हुई, टारगेट, स्पेसिफिसिटी, म्यूटेशन, डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये चार चीजों की वजह से बहुत मुश्किल होता है वायरस की दवा बनाना। इन चार चीजों की वजह से बहुत मुश्किल होता है वायरस की दवा बनाना। तो ये कहना कि भाई एक वायरस साबुन से हाथ धो तो मर जाता है, तो उसकी दवाई बनाना ऐसा क्या मुश्किल काम है। तो उसकी मुश्किलात ये है जो मैंने आपको इस स्लाइड में दिखाई है। तो आइए देखते हैं कि और कौन कौन से इस वक्त जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है कोरोना वायरस के लिए, वो आपको इस स्लाइड में नजर आएंगे। तो आपने डेक्सामेथासोन के बारे में सुना, सिप्रीवेयर के बारे में सुना, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है। TRV027 ये एक टारगेट है जिसके ऊपर ऑक्सफोर्ड में बहुत काम चल रहा है, और रेमडेसिवियर है, और कन्वेंसेंट प्लाज्मा जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी के ताल्लुक से है। तो अगर आप इस स्लाइड को देखेंगे तो मैंने यहां 6 पॉपुलर ट्रीटमेंट्स आपके सामने दिए हैं। इसी को अगर आप ज्यादा रिलेट करना चाहें तो इस स्लाइड में देख सकते हैं। तो ग्लेनमार्क ने रेमडेसिवियर लॉन्च किया था, और आपने एक क्वेश्चन मार्क पतंजलि कोरोना क्विट के ताल्लुक से यहां आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, पतंजलि के ताल्लुक से अगर बात करें या पतंजलि के ताल्लुक से अगर बात करें तो ये एकेडमिक इश्यूज यानी पॉलिटिकल और ये सब कनोटेशन को अगर हम एक तरफ रख दें, लेकिन प्योर एकेडमिक और साइंटिफिक इशू क्या है इस दवाई के साथ, वो आपको इस स्लाइड में नजर आ रहे हैं। सो इट्स अ ड्रग अबाउट विच, नंबर वन, नो क्लिनिकल डेटा इज अवेलेबल सो फार, नो peer reviewed scientific study is published, no drug controller has approved its use as COVID-19 drug। यानी इस ड्रग के लिए कोई क्लिनिकल डेटा हमारे पास नहीं है, कोई साइंटिफिक जर्नल में ये छपा नहीं है इसके बारे में। जो medium.com पे इन्होंने अपना डेटा डाला है, आप यकीन मानिए उसमें आप हम कोई भी वो डेटा डाल सकते हैं, वो कोई पीयर रिव्यूड साइट या जर्नल नहीं है, और किसी भी ड्रग कंट्रोलर ने इसे अप्रूव नहीं किया है। आयुष के स्टेटमेंट आपके सामने है। तो अब आगे की तरफ चलते हैं। मैंने यहां क्लासिक केस ऑफ रेमडेसिवियर नाम से एक स्लाइड आप इस वक्त देख रहे हैं। तो असल में ये रेमडेसिवियर जो है बहुत ज्यादा चर्चा में रही है, और डेक्सामेथासोन अभी रिसेंट में चर्चा में आया है कि ये जो भी रेमडेसिवियर के बारे में है, तो उसमें 3 फैक्ट इस स्लाइड में आपको नजर आ रहे हैं कि रेमडेसिवियर इनहिबिटेड द एबिलिटी ऑफ कोरोना वायरसेस दैट कॉज सार्स एंड मर्स टू इन्फेक्ट सेल इन अ लेबोरेटरी डिश, लेकिन नॉट फॉर द कोरोना वायरस कोविड-19। ये पहली चीज है। दूसरी चीज है कि ये ड्रग एनिमल के अंदर तो काम किया है, लेकिन इंसानों के अंदर काम किया है कि नहीं, इसकी कोई स्टडी अभी हमारे पास नहीं है। ये भी समझ लीजिए, रेमडेसिवियर ने इंसानों में काम किया है कि नहीं, इसकी कोई बहुत बड़ी स्टडी हमारे पास नहीं है, छोटी मोटी स्टडीज हैं, और इसी बेसिस पे इमरजेंसी लेवल पे इस ड्रग को अप्रूव किया गया है। अगली स्लाइड में आप देखते हैं कि ये जो पूरा सिनारियो इस वक्त बन रहा है ड्रग्स यानी दवा का, किसके ताल्लुक से, कोविड-19 के ट्रीटमेंट के ताल्लुक से, इसमें लोग दो धड़ल्लों में बंट गए। एक तो ये समझ रहे हैं कि देखिए देखिए, हमने कहते थे कि ये साजिश है, ये एक थ्योरी, कंस्पिरेसी थ्योरी, ये एक कंस्पिरेसी है जो आपको और हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए लाई गई थी, और अब प्राइवेट कंपनियां इसमें जो है देखिए कितना मुनाफा कमाएंगी। लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। असल में अभी तक कोई भी कंपनी इस ड्रग के बिल्कुल ऐसे पॉजिटिवली और कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह रही है कि इसका इलाज हमने
खोज लिया है और ये हमारी ये दवाई खाइए आप अच्छे हो जाएंगे। कुछ इमरजेंसी यूजेस के लिए, दिल के बहलाने के लिए हमारे पास ये सारी चीजें हैं। तो ड्रग के इस पूरे रिजिम का डार्क साइड है और ब्राइटर साइड है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि देयर इज नो स्पेसिफिक ड्रग, ऑल द ड्रग्स हैव लिमिटेड सक्सेस। जितने भी ड्रग्स बताए जा रहे हैं सब पर कोई बहुत डीप क्लिनिकल स्टडी हमारे पास नहीं है। छोटी मोटी स्टडीज की बेसिस पे, वक्त कम है इसलिए उसको लॉन्च कर दिया गया है। नंबर 2, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज अवेलेबल फॉर कोरोना वायरस। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जो लोग भी अल्टरनेटिव मेडिसिन पे भी दावे कर रहे हैं या बोल रहे हैं, हमारे नजदीक वो सब प्लेसिबो है। कोई ऐसा कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता है कि इसका इलाज हो चुका है। जो भी ड्रग्स है वो लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स में वर्क कर रहे हैं, ये भी एक बात है। और इट मे नॉट वर्क इन सीवियर पेशेंट हु आर ऑन वेंटिलेटर। तो ड्रग की ये डार्कर साइड है। ये जो पूरा आपको होप दिया जा रहा है, झूठी होप दी जा रही है हमारे नजदीक, ये गलत है। तो फिर इसकी कोई ब्राइटर साइड भी है क्या? तो बिल्कुल है। ब्राइटर साइड ये है जो इस स्लाइड में आपको नजर आ रही है कि कोरोना वायरस से जो डेथ्स का रेशियो है वो लोअर है देन एक्सपेक्टेड। जितना हम समझ रहे थे उससे बहुत कम है। उसके जो मैथमेटिकल मॉडल हमने बनाए थे वो मैथमेटिकल मॉडल 100% ट्रू नहीं है। रिकवरी जो रेट है कोरोना वायरस का इन्फेक्शन से, ये बहुत हाई है। इसलिए जो पॉजिटिव आ रहे हैं या मोहल्ले में या हमारे रिश्तेदारों में या हमारे घरों में, तो बहुत डरने की, परेशान होने की, फियर साइकोसिस में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है। रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 90% के ऊपर लोग परफेक्टली रिकवर कर रहे हैं। तो इसलिए, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं वो इंटरसेक्शनैलिटी इज प्लेइंग अ मेजर रोल। अब ये इंटरसेक्शनैलिटी क्या चीज है जनाब? वो ये है कि पूरा कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले लोग अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट हो रहे हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी अच्छे हो जा रहे हैं, कुछ लोगों में सीवियर सिम्टम हो जा रही है, कुछ लोग जो है इन्फेक्ट होकर के बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए इससे डर नहीं किया, इसलिए इससे बहुत ज्यादा खौफ खाने की जरूरत नहीं है। मॉर्बिडिटी इज मोस्टली एसोसिएटेड विद कोमॉर्बिड पेशेंट, यानी जिनकी डेथ भी हो रही है उनके अंदर ज्यादातर जो है वो लोग हैं जो किसी न किसी लेवल पे किसी दूसरी बीमारियों से पीड़ित है। नो एक्टिव इन्फेक्शन विद सीवियर डिजीज आउटकम इज रिपोर्टेड अमंग चिल्ड्रन। ये बहुत अहम मुद्दा है, अहम एस्पेक्ट है, बहुत अहम ब्राइटर साइड है। वो ये कि कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन वाले बच्चे हमारे यहाँ तो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। चाइना के एक दो स्टडी में रिपोर्ट हुए थे, अभी तक हमारे यहाँ कोई इस तरह का केस बहुत कम, रेयर रिपोर्टेड है। तो ये ब्राइटर साइड है। सवाल ये है कि किया क्या जाए, व्हाट टू डू। तो ये स्लाइड आपको बताती है। स्टे सेफ, स्टे राइटली इन्फॉर्म, क्रॉस चेक व्हाट्सएप एंड एमपी यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमको ये करना है कि हमको सेफ रहना है और राइटली इन्फॉर्म रहना है। फॉल्स होप में नहीं पड़ना है। बोथ एक्सट्रीम्स जो है, एक तो है ओवर कॉशियसनेस, एक है केयरलेसनेस, ये दोनों को अवॉइड करना है। ओवर कॉशियसनेस और केयरलेसनेस दोनों को अवॉइड करके बीच का रास्ते पे चलना है। कोरोना वायरस को कैजुअली नहीं लेना है जैसे कि लोग ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग मुझे अभी भी व्हाट्सअप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो सब कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, बेकार है। तो ये नहीं करना। अवॉइड ओवर थिंकिंग एंड ओवर इन्फॉर्मिंग योरसेल्फ विद कोरोना बीटल एंड कोरोना ट्रीटमेंट। तो बहुत ज्यादा ओवर इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग इस सिलसिले में मत कीजिए, वरना आपको जो है काफी प्रॉब्लम में आप आ जाएंगे। और ये भी समझ लीजिए कि एक अच्छा वेल रिसर्च बेस्ड, डीपली क्लिनिकल ट्रायल बेस्ड अभी तक कोई इलाज इसका है नहीं। और इसलिए ये कब आएगा ये भी हमको नहीं पता है। इसलिए हमको अपनी पर्सनल लाइफ, ऑफिशियल लाइफ, सोशल लाइफ, एजुकेशनल लाइफ प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए स्टार्ट करनी है। किसी फियर साइकोसिस में नहीं पड़ना है। इसी के साथ साथ किसी फॉल्स होप में भी नहीं पड़ना है कि ट्रीटमेंट आ गया है अब तो हो जाएगा, सब मसला नहीं है। नहीं, इसकी सीवियरिटी बिल्कुल अपनी जगह है और इसके लिए हमको उतने जिम्मेदाराना तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो ये कोविड-19 के ट्रीटमेंट के ताल्लुक से कुछ बात थी। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे वेल इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ एंड वेलकम टू द न्यू नॉर्मल ऑफ कोरोना। थैंक यू वेरी मच।